तो पाइथन में कलेक्शंस के लिए हमारे पास ये 4 चीजें होती हैं, पाइथन लिस्ट, टपल्स, पाइथन सेट्स, पाइथन डिक्शनरी। ये 4 चीजें हमारे पास होती हैं। अब इनमें क्या फर्क है? चारों का काम तो एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप आइटम्स को एक खास ऑर्डर में रखते हैं और बाद में उन्हें चेंज भी सकते हैं, मतलब बदल भी सकते हैं, ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। मिसाल, किराना स्टोर की लिस्ट, आप उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं या पुराना हटाकर नया ऐड कर सकते हैं। टपल्स, टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, लेकिन इसी एक बार बनाने के बाद बदला नहीं जा सकता। लिस्ट के आइटम को हम बदल सकते हैं और टपल के आइटम्स को हम बदल नहीं सकते। मिसाल, आपके घर का एड्रेस, बर्थ डेट, ये चीजें हैं जो फिक्स रहती हैं। पाइथन सेट्स, सेट में कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता और इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। मतलब इसका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, पर डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती इसके। मिसाल, स्टूडेंट आईडी, हर आईडी स्टूडेंट का आईडी अलग अलग होगा। एक क्लास में 2 बच्चों की आईडी सेम नहीं हो सकती, प्रोडक्ट आईडी सेम नहीं हो सकती, एम्प्लॉय आईडी सेम, टिकट नंबर सेम नहीं हो सकता। पाइथन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स, डिक्शनरी में डेटा की और वैल्यू के जोड़ों में, यानी कि पेयर्स की शक्ल में होता है। मिसाल, कॉन्टेक्ट लिस्ट, नाम की होता है और फोन नंबर वैल्यू। ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आई क्या? ये वाला मतलब डिक्शनरी के अंदर डेटा डायरेक्टली नहीं डलेगा, डेटा डायरेक्ट नहीं डलेगा, उसमें पहले डेटा की की बनेगी। की से मतलब ये है, जैसे मिसाल के तौर पे इसने बताया कि अगर हमें कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना है तो उसकी की बनानी होगी, जैसे नेम, नेम के आगे कॉन्टेक्ट नंबर। अभी लास्ट वाली एग्जांपल में डिक्शनरी थी तो उसमें दोनों चीजें थी। फादर्स नेम स्टोर करना है तो की फादर नेम लिखा जाएगा और उसके आगे फादर का नाम लिखा जाएगा, यानी कि की एक कॉलम का काम कर रही है और उसकी जो वैल्यू है वो डेटा का काम कर रही है। तो पाइथन में 4 कलेक्शंस होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं? लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी। लिस्ट में ऑर्डर होता है और डेटा ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। टपल में ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता है। पाइथन सेट्स में क्या कर सकते हैं? हाँ, यूनिक एंट्री करेंगे। ऑर्डर तो चेंज हो सकता है लेकिन यूनिक एंट्री करेंगे, डेटा रिपीट नहीं होगा। और डिक्शनरी इन तीनों से जुदा है, उसमें वैल्यू तो आप इंटर करेंगे पर वो की के साथ एंटर करेंगे, की उसका कॉलम नेम होगा, समझ। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल। सबसे पहले विजुअल कोड खोल लेते हैं। ठीक है, पाइथन सेट्स डॉट पी वाई।
ओके, सबसे पहले हम लिस्ट का कोड देखते हैं। हमने पहले भी सीखा था लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। लिस्ट बिल्कुल सिंपल है, मतलब आपने सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखना है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, देन उसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है। मुल्ला क्लास हो रही है अभी, बैठ जाए। ठीक है, कॉपी, और यहां पे जाके इसको हमने टाइप कर देना है कोड को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मिसाल के तौर पे ये डेटा असाइन हो गया, तो आप लिख रहे हैं फ्रूट्स एलिमेंट 1 और उसमें मैंगो लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 में क्या है, वैसे बनाना है, और उसमें आप क्या लिख रहे हैं, मैंगो लिख रहे हैं। तो ये आपने यहां से एक और कोड एडिशनली ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद फ्रूट्स डॉट अपेंड फंक्शन के जरिए आप ऑरेंज को ऐड कर रहे हैं, एक नया आइटम ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, नया आइटम ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने क्या किया, अपडेट, और ये क्या किया आपने, ऐड न्यू आइटम। अब प्रिंट करेंगे फ्रूट्स, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, और यहां पे जाके हमने कोड को रन कर दिया। एप्पल मैंगो, देखो 0 पे क्या था, 1 पे क्या था, जब आपने अपडेट किया 1 को तो आउटपुट सही आया बिल्कुल। और ऑरेंज कहां ऐड हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, केस नंबर 2 को देखते हैं, पाइथन टपल्स के बारे में। अब इसके बारे में समझ ले, क्या इसका ऑर्डर नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो इसने कोऑर्डिनेट्स की मिसाल दी है, कोऑर्डिनेट्स 10/20। ठीक है, और उसको हमने 0 पे क्या सेट हुआ और 20 कहां सेट हो गया, तो हमने कहा प्रिंट कोऑर्डिनेट्स, सेव किया और आउटपुट देखा तो 10 और 20 दोनों आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा चेंज डालते हैं, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये एरर देगा। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो लेट्स चेक इट आउट, कैसे करेंगे चेंज। तो इसके लिए चेंज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स का 0, ये हमने कहा कोऑर्डिनेट्स के 0 एलिमेंट पर क्या असाइन कर दो, ठीक है। तो ये नहीं कर पा रहा, ये एरर दे रहा है इसके अंदर। और जैसे ही मैं इस कोड को डिसेबल करता हूं बाय द हैश साइन, तो कोड हमारा स्मूथली रन हो जाएगा। कुछ भी लिखेंगे वो कह रहा है कि चेंज नहीं हो सकता, जो रख दिया सो रख दिया। उसने मिसाल दी ना, जैसे आपका घर का एड्रेस, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ऐसा डेटा जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम इसमें स्टोर करेंगे, टपल में। लिखा हो ना इम्यूटेबल। पाइथन सेट्स यूनिक एंड अनऑर्डर्ड, मतलब डेटा इंटर होगा यूनिक एंट्री, डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन इसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई भी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा रिपीट नहीं होता, तरतीब, और इसकी कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, मिसाल स्टूडेंट आईडी और वगैरह। चले, आईडीएस के नाम से हमने एक सेट बनाया और उसके अंदर वैल्यू लिखी 101, 102, 103, 104। तो यहां पे देखिए 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है। सही है। अब आइए आउटपुट लेंगे उसका, प्रिंट्स आईडीएस। तो देखो एरर आएगा, 101 आया, 102 आया, 103 आया। आना तो 101 भी चाहिए था ना, बल्कि क्योंकि दोनों सेम एंट्रीज हैं तो उसने रिपीट नहीं किया। अगर हम एक्सटेंड करें 102 भी इसके अंदर डाल दें तो भी ये इसको रिपीट,
लेकिन जैसे इसके अंदर 104 की एंट्री डालेंगे, शुरू में आ गया ना 104। ठीक है, समझ में आ गई, नई एंट्री ऐड हो गई इसके अंदर शुरू में। अब आते हैं डिक्शनरी की तरफ, यानी ये डुप्लीकेट एंट्री को जो है ये खत्म कर देता है सेट्स। डिक्शनरी में क्या होता है, की के साथ सेट करेंगे, की के साथ। जैसे अब यहां पे हमने लिखा है स्टूडेंट्स, डिक्शनरी बना रहे हैं यहां पे, तो यहां पे आपने लिखा नेम। व्हाट इज द नेम? नेम इज द की ऑफ अली, अली इज द वैल्यू, एज इज द की, 20 इज द, अच्छा ये डबल कोट में क्यों लिखा है और ये बगैर कोट के क्यों लिखा है? स्ट्रिंग है। आप जब भी वैल्यू नंबर्स में लिखेंगे तो अगर डबल कोट्स के, और जो स्ट्रिंग्स लिखेंगे तो डबल कोट में लिखेंगे। इसी तरह की का नाम भी अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे, नंबर्स में की का नाम रखेंगे तो बगैर कोट्स के, और स्ट्रिंग्स में की का नाम रखेंगे तो डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ये है डिक्शनरी। अच्छा, अब इसका आउटपुट लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, और आगे इसकी की बताएंगे। आउटपुट में यानी कि थोड़ा समझने की कोशिश करें, तीनों में जो डेटा स्टोर हो रहा था उसमें इंडेक्सिंग आप कर रहे थे 0 1 2 0 1 और 0 1 2। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग को आपने की से रिप्लेस कर दिया। अब इसका इंडेक्स नेम है, इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको तीनों का आउटपुट चाहिए तो यहां पर देखिए कि यहां पर ये इसकी की को हम लिखेंगे, की रिप्लेस कर देगा इंडेक्स को। जैसे आप यहां लिखेंगे प्रिंट एज, तो अब ये उस पे आउटपुट पे क्या दिखाएगा? एज आ गई इसकी। समझ में आ रही है? तो ये पाइथन में 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। मतलब अब जो प्रोग्रामिंग हम आगे करेंगे उसमें जहां कहां पे लिस्ट यूज करना है, कहां पे टपल्स यूज करना है, कहां पे सेट्स यूज करना है, कहां पे डिक्शनरी यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए, और इनके अंदर क्या वेरिएशन है। एक दफा फिर रिपीट कर लें, लिस्ट में ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। पाइथन टपल्स में ऑर्डर चेंज, सेट्स में डुप्लीकेट एंट्री, और डिक्शनरी में की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ लीजिए।